सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन जनरल स्टडीज़ को लेकर के। और फिर आज साइंस सीरीज का सोलर सिस्टम का पार्ट 2, जी हाँ, सोलर सिस्टम पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन सबके साथ शेयर करते हुए। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मून। जी हाँ, मून के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। देर आर मेनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के मेनी क्रेटर्स दिखे गए हैं मून पर। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। एक स्टेटमेंट ये है। इट हैज़ एटमॉस्फेयर बट नो वाटर। थर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन आर हियर ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 2, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा है और थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हियर द आंसर इज 1 एंड 2 ओनली। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ नो वाटर। तो यहाँ पर ना पानी है ना एटमॉस्फेयर है, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेशियल बॉडी और बॉडीज फॉर्म्स सोलर सिस्टम? द सन, ऑल द सेलेशियल बॉडीज, द सेलेशियल बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओनली ए एंड सी। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके लिए है, वो ओनली ए एंड सी, डी इज द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए सन और द सेलेशियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जी हाँ, इसके अलावे को सोलर सिस्टम में हम लोग नहीं लाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। वो है, फाइंड द ओड वन एमंग द सेलेशियल बॉडीज, प्लानेट, कमेट, एस्टेरॉइड, मेटियोर, कॉन्स्टेलेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें ओड वन कौन है। ओड वन मांग रहा है, तो ओड वन यहाँ पे जो है वो है डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। वो इसलिए कि प्लानेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड एंड मेटियोर ये सभी सोलर सिस्टम का पार्ट है, जबकि कॉन्स्टेलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जी हाँ, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरेंज द प्लानेट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट हैं। 8 प्लानेट यानी प्लूटो को हटा करके 8 प्लानेट। तो 8 प्लानेट में कौन कौन है सीरियल में? तो यहाँ पर जो है दिया गया है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसी तरह से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर एंड नेपच्यून। डी में है मार्स, मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर एंड नेपच्यून। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है मरकरी, वेनस, जी हाँ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जी हाँ, ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानेट हैज़ इट्स ओन लाइट? यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर जो आंसर होगा नन ऑफ द एबव। आप बताएं क्यों नन ऑफ द एबव होगा? चूँकि प्लानेट हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन, उनका अपना लाइट नहीं होता है। ये मेयरली सनलाइट से अपना लाइट लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं। तो आइए यहाँ पर जो आंसर होगा डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। द स्टार ट्विंकल वेयर इज द प्लानेट डू नॉट। द प्लानेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स, बोथ नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा बोथ इज़ द आंसर, इसलिए कि द स्टार ट्विंकल करता है लेकिन प्लानेट नहीं करता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसी तरह से द प्लानेट कीप चेंजिंग, प्लानेट चेंज करता है अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। सो बोथ इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ होगा। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द टाइम टेकन बाई अ प्लानेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन is called its period of revolution. The period of revolution decreases as the distance of the planet increases from the sun. Both none of the above. यहाँ पर incorrect statement मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी कि सन से जितनी दूरी होगी और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं और वो शेयर करते हैं। जी हाँ, बी इज़ द इनकरेक्ट आंसर हियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज सोलर इक्लिप्स। व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉजेज लूनर इक्लिप्स। only 1, only 2, both 1 and 2, none of the above। यहाँ पर चूँकि जस्ट उल्टा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। none of the above इज द आंसर। दोस्तों जैसा कि मालूम है आपको, when the shadow of the earth falls on the moon it causes lunar eclipse। when the shadow of the moon falls on the earth it causes solar eclipse। जी हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं, द टेक्स्ट इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज मेंशन्ड, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऋग्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानेट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्लानेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज स्मॉलेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तीसरा है, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon and it has no satellite of its own। यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। और पार्ट 3 में फिर लेकर के आ रहा हूँ। इसके लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।